अब जो आपके नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ज़रा सा भी चूकें तो आपको समझ में नहीं आने वाला कुछ भी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही आराम से पढ़ाऊँगा इन टॉपिक्स को, इसलिए ध्यान देना, ठीक। हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स? हमारी बॉडी की सेल्स तक फूड ऑक्सीजन पहुँचता है। आपको ये पता है कि ब्लड के थ्रू पहुँचता है, तो क्या ब्लड ही सीधे आके पहुँचाता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा बेसिक पे जाना पड़ेगा। ब्लड, सपोज दिस इज एन आर्टरी एंड दिस आर्टरी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल आर्ट्रियोल्स। याद रखना, ठीक है। आर्टरी जो होती है, एक मोटी आर्टरी आगे जाके बहुत ढेर सारी महीन महीन आर्ट्रियोल्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और ये आर्ट्रियोल्स फर्दर और महीन महीन, ठीक है, और महीन महीन यानी कि वेरी 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 थिन किस में बढ़ जाती हैं? सपोज दिस इज एन आर्टरी, न्यूरॉन नहीं है ये, समझे, एंड दिस इज आर्ट्रियोल, फर्दर ब्रांचिंग, एंड दीज आर कैपिलरीज। देखो, हमारे जो टिश्यू के कांटेक्ट में होती है ना, वो कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज के थ्रू ही हमको फूड, ऑक्सीजन, जो भी ब्लड में होता है, डाइजेस्टेड फैट, प्रोटीन, सब कुछ हमको मिलता है, ओके। अब देखो, इन कैपिलरीज के पास में सेल्स हैं, ध्यान देना। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैपिलरी है, इसकी वॉल सिर्फ एक सेल की होती है, पतली सी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, 9th में आपने पढ़ा था। अगर वॉल जितनी पतली होगी उतनी आसानी से इससे चीज़ें बाहर जाएंगी और अंदर आएंगी, समझे। और ये वो टिश्यू के सेल्स हैं जिससे कांटेक्ट में है। इन कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, ओके। इस ब्लड के पास क्या है? फूड है, ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड फैट है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब एक, देखो ध्यान देना, यहाँ पे आर्टरी में ब्लड एक प्रेशर से जा रहा है, आगे जाके ये नैरो हो गई हैं, आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे प्रेशर और बढ़ जाएगा, समझे। एक वाइडर ट्यूब से जब नैरो ट्यूब में पानी जाएगा, सॉरी ब्लड जाएगा, तो कॉमन सी बात है कि प्रेशर बढ़ जाएगा। पाइप, जो आपका पानी वाला पाइप है, उसको कभी इसको नैरो करके देखो, आगे से पानी और दूर तक जाता है, समझे। और आगे जाके कैपिलरीज में इसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का, तो इसमें से ऊज आउट, यानी बाहर क्या निकल जाता है? ब्लड प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा में सब डाइजेस्टेड फैट, ऑक्सीजन, फूड सब कुछ होता है, और ये सेल के आसपास जाके जमा हो जाता है। दिस ब्लड प्लाज्मा सराउंड्स द सेल्स एंड टिश्यू सो दैट इट कैन प्रोवाइड द सेल्स ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फैट, प्रोटीन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो सेल को ये दे देते हैं। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, जब ये सेल को दे देते हैं ऑक्सीजन, फूड वगैरह, तो बाकी जो यहाँ थोड़ा प्लाज्मा रह जाता है, उसमें से काफ़ी तो क्या हो जाता है? वापस कैपिलरीज में जाके दोबारा सर्कुलेशन में आ जाता है। पतली सी वॉल है, दोबारा चला जाता है, ठीक है। बस समझ में आई? इस प्लाज्मा में याद रखना, इस ब्लड प्लाज्मा, ये जो ब्लड प्लाज्मा लीक हुआ है, इसमें आरबीसी नहीं होंगी। एक तरह की डब्ल्यूबीसी होती हैं जो बाहर निकल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। बहुत ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी इसमें नहीं जाएंगी, वरना प्लाज्मा का रंग लाल ना हो जाता, ठीक है। आरबीसी नहीं जाती हैं, लेकिन एक तरह की डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, जो एंटीबॉडी बनाती हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके लिए दुनिया मर रही है कि एंटीबॉडी क्यों नहीं बन रही कोरोना के लिए। लिम्फोसाइट्स एक तरह की, दीज आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। एक ग्रैनुलोसाइट, ऊसनोफिल, बेसोफिल्स, वैसी एक होती है लिम्फोसाइट। इसका मेन काम है एंटीबॉडीज़ को बनाना, ठीक है। दिस लिम्फोसाइट्स, सपोज मैं इसको नीले से कर देता हूँ, ये लिम्फोसाइट जो होती हैं, ये भी आपकी बाहर आ जाती हैं, ठीक। अब इतना कुछ जो बाहर निकल गया, इसने फूड, ऑक्सीजन सब कुछ दिया, सबका सब तो वापस कैपिलरी में नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाता है, ठीक है। कुछ बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं इनमें, ठीक है, ये सब नहीं जा पाता वापस कैपिलरीज में। इस तरीके से अगर बार बार ये प्लाज्मा बाहर निकलेगा और पूरा ब्लड में नहीं जा पाएगा, थोड़ा बहुत इन्हीं सेल्स के बीच में फंसा रह जाएगा, ठीक है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। वैसे भी आपकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर इस तरह बाहर निकला, वापस कैपिलरी में जाके दोबारा सर्कुलेशन में नहीं आया, चीज़ें पहुंचा के कि भाई फूड ऑक्सीजन लो, अब हमको दोबारा अंदर कर लो, लेकिन पूरा अंदर नहीं जा सकता, नहीं जा पाता। कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पूरी तरह नहीं आ पाते हैं।
इसको दोबारा सर्कुलेशन में जाना है, वरना ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि हमने एक देखा सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट पढ़ लिया, ठीक। लेकिन ये जो फ्लूइड है ये कैसे हार्ट में वापस जाएगा ताकि ब्लड का वॉल्यूम कम ना हो जाए, उसकी मात्रा ना कम हो जाए, उसका अमाउंट ना कम हो जाए, ठीक है। ये जाएगा एक दूसरे सिस्टम के थ्रू जो आपका हार्ट जितना वाइड नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। उसे हम कहते हैं, जो आपको अगले टॉपिक पे पढ़ना है, उसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। यही बच्चों के सिर के ऊपर से उड़ जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनो। आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, उसके बाद फिर कहाँ आर्ट्रियोल्स में गया, पतली आर्टरीज होती हैं, उसके बाद कैपिलरीज में गया, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सी प्लाज्मा जो होता है, जो लिक्विड पार्ट है, ईजिली बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन, फूड, लिम्फोसाइट्स को लेकर। अब ये सेल को जो चाहिए प्रोवाइड कर देता है, फूड, ऑक्सीजन, सब कुछ, लेकिन सबका सब वापस कैपिलरी में नहीं जा पाता, कुछ रह जाता है क्योंकि ये टिश्यू के बीच में फंसा रह गया, सेल्स के बीच में फंसा रह गया, नहीं जा पाया। इसीलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। या सेल के बाहर है, सेल के बीचों बीच प्रेजेंट है, अंदर नहीं गया, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। वाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, नॉट इंटर द सेल्स, that's why it is present outside the cell, that's why extra cellular fluid, tissue fluid, extra cellular fluid। और इसका साइंटिफिक नाम जो हमको पढ़ना है अब उसको कहते हैं लिम्फ। यानी इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि ये जो फंसा रह गया, ये जो लिक्विड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लिम्फ है, ये फंसा रह गया है, इसको ब्लड में वापस जाना है, यानी कि इसको वापस हार्ट में जाना ही होगा ब्लड से मिलने के लिए, वरना ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये अपने तरह के सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में दोबारा जाता है, वो सर्कुलेशन कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम।